गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, गाउसियन लॉ की एप्लीकेशंस देख रहे थे हम। इससे पहले के जो वीडियो थे वो आप सभी ज़रूर देख लें पहले। उनकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाकी इन सब वीडियो के नोट्स की जो PDF फाइल है वो मैं अपने ये जो चैनल इसमें जो वीडियोज़ हैं इसके डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और अपने नोट्स प्रॉपर रूप से बना सकते हैं। साथ में आपको पढ़ते समय क्या करना है, रफ रजिस्टर लेके बैठना है, ताकि साथ में थोड़ा थोड़ा नोट करने पर क्या रहे, थोड़ा फील होता रहे कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो ये सब बात थी। एक समान आवेशित आवेशित अनंत समतल चादर, किसके लिए? एक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इसमें क्या होगा, सबसे पहले यदि कोई सिग्मा सिग्मा अपन ने पढ़ा था ना, अरे गाउस के नियम वाले चैप्टर में पढ़ा है। क्या होता है? एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या होता है? एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व से आवेशित कोई अपने पास क्या है, समतल चादर है। किससे आवेशित? सिग्मा से। और मैंने बताया था कि सिग्मा का मान जब भी हमें कब देगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो पृष्ठीय आवेश होगा। कौन सा? पृष्ठीय आवेश। अब समतल चादर पर गाउसियन पृष्ठ की क्या करनी पड़ेगी अपने को? कल्पना। क्योंकि गाउस के नियम ने क्या कहा है कि गाउस के नियम में जो गाउसियन पृष्ठ होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की कल्पना। और होता तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होता है, काल्पनीय ही होता है। तो अपन क्या कर लेते हैं, एक समतल चादर का निर्माण कर लेते हैं। ये अपने पास क्या समतल चादर, इस पर अपन ने धनावेश मान लीजिए या फिर ऋणावेश, अपनी इच्छा अनुसार। तो अपन क्या ले लेते हैं, इसमें धनावेशित कर लेते हैं इसको। इसमें क्या है, एक समरूप से एक समान रूप से क्या उपस्थित है, धनावेश। अब वो कितना उपस्थित है, आवेश का मान कितना है, वो आप सभी को याद करके कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। अपने पास रे ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो दिया हुआ है अपने को सिग्मा, इसमें आवेश का मान नहीं बताया अपने पास कितना है। रे के पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, सिग्मा इज इक्वल टू अपन ने लिखा था क्यू बाई ए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके अपॉन में, आवेश के अपॉन में। तो अपने पास आवेश क्या आ जाएगा यहाँ से, ये याद रखना है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब हम किसकी बात करते हैं, इससे गुजरने वाले इससे जो गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स है उसकी बात करते हैं। क्योंकि विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है वो क्या होता है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अपने को क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है। किसके कारण? इस समतल चादर के कारण। तो हमेशा याद रखना कि समतल चादर की जब भी बात हो ना, किसकी? समतल चादर की, तो उसके लिए अपन कैसी गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जो कि कैसी दिखेगी इसके अंदर से, ये कुछ ऐसी होगी। तो ज़्यादा लंबा हो गया लेकिन कोई, इसका दोनों तरफ से सेंटर जो है वो इस चादर के मध्य में होगा। इस तरफ r दूरी पर होगा और इस तरफ r दूरी पर होगा, क्योंकि इस r दूरी से हम अंत में एक ग्राफ ड्राइव करेंगे। ये क्या है, अपने पास एक बेलनाकार आकृति है। ये कहाँ से गुजर रही है, इस चादर के सेंटर से गुजर रही है। अब अपने को पहले क्या करना है, डायग्राम समझना है। क्योंकि पिछला जो अपने एप्लीकेशन देखा था उसमें डायग्राम यदि समझ में आ जाता है तो पूरे के पूरे जो डेरिवेशन है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके डायग्राम में अपने पास इस पर उपस्थित आवेश का मान क्यू सिग्मा इंटू ए, ये अपने पास गाउसियन पृष्ठ है, ये इसकी त्रिज्या है। तो ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ एक बेलन का क्या होता है, सेम। ये कौन सा पृष्ठ है, वक्रीय पृष्ठ। तो अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। किसी धनात्मक आवेश, मान लिया ये कोई प्लेट है, इस पर धनात्मक आवेश है, तो इस धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस तरफ होगी, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहाँ होती है, बाहर की ओर। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा ई वो किस तरफ है, तो बाहर की ओर। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अपन ने जिस गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है उस पृष्ठ पर देखेंगे ना, अपन ने पीछे वाला एप्लीकेशन पढ़ा भी है अपन ने। इसमें कितने पृष्ठ हैं, इसमें एक पृष्ठ तो ये है, दूसरा पृष्ठ इसका वक्रीय पृष्ठ है, वक्रीय पृष्ठ भी है ना बेलन का, और तीसरा पृष्ठ ये वाला है। कितने पृष्ठ हो गए, 3। तो इनका नाम दे देते हैं, ये S1 मान लिया, ये जो ऊपर की ओर सीधा है वक्रीय, इसको S2 दे दिया, और ये जो पीछे वाला है इसको दे दिया S3। क्षेत्रफल सदिश की बात हमने ऑलरेडी कर चुके हैं कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश मान लिया, किसी अल्प मान के लिए ले लिया, तो DS1, ये DS1 आ गया। यहाँ पर अल्प DS2 लंबवत होगा ना हमेशा, और यहाँ पर अल्प क्या आ गया, DS3।
ds3। ये अपने पास आ गया क्षेत्रफल सदिश, ये अपने पास पृष्ठ आ गया S1 S2 S3, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ आ गई अपने पास। बस अब सारा का सारा काम क्या हो गया, अपना कंप्लीट हो गया। अब हम किस पर चलेंगे, गाउस के नियम पर चलेंगे। ये सारा डायग्राम समझ में आ गया ना, ये अपनी रफ नोटबुक में साथ में नोट कर लीजिए ताकि आगे डेरिवेशन करते समय अपने को क्या आएगा, काम आएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ वरना डायग्राम दोबारा डिराइव करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ई इस तरफ है क्योंकि गाउस का नियम फाई जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई वो किसके इक्वल होता है, ई डॉट ds। अब ds को डॉट हटाने पर कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा, कोस थीटा अदिश गुणनफल। तो कोस थीटा के लिए मैंने क्या चाहिए होगा, थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है, पहली पृष्ठ के लिए, याद रखना किस पृष्ठ के लिए, पहली पृष्ठ के लिए कितना है थीटा। ई भी इस दिशा में और ds क्षेत्रफल सदिश का जो अल्पांश सदिश है वो भी इसी दिशा में, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है, 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड पृष्ठ के लिए। ये इससे कितने डिग्री पर है, विद्युत क्षेत्र ई से 90 डिग्री पर। थीटा 2 अपने पास क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पर बात करें थीटा 3 अपने पास क्या आ गया, 180 डिग्री, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, इसी तरफ है। तो ये भी अपने पास कितना आ गया, 0 डिग्री, क्योंकि ये तो चद्दर थी ना अपने पास, तो चद्दर के इस तरफ बाहर की ओर, इस तरफ बाहर की ओर, ये मत लेकर चल जाना। ये चद्दर है, इससे इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा जाती है और ये क्षेत्रफल सदिश क्या है, इसके विपरीत है। तो इसको कितना कर दिया, 180। नहीं, ये 180 नहीं होगा, ये भी 0 डिग्री होगा, क्योंकि अपने को पता है कि ये जैसे तार वाले में क्या कि यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, यहाँ पर धनावेश है, तो धनावेश हमेशा क्या करता है, किसी चालक पर आवेश हमेशा कहाँ वितरित होता है। एक छोटी सी चीज़ और देख लीजिए साथ ही इस वीडियो में, कि चालक जो होता है ना, चालक पदार्थ, चालक, ये नोट कर लेना रफ नोटबुक में, चालक पदार्थ पर आवेश हमेशा उसकी किस पर रहेगा, सतह पर। चालक पदार्थ में आवेश हमेशा कहाँ रहेगा, सतह पर, वो भी कैसे, एक समरूप रहेगा, एक समरूप। ये बात अपने को याद रखनी है, पता होना जरूरी होता है। लेकिन अचालक पदार्थ में क्या होता है, अचालक पदार्थ जो होता है ना, अचालक, उसमें आवेश का मान जो है वो अंदर रहता है। कहाँ, अंदर। भाई सतह पर होगा, इसका मतलब वो क्या है, एक्टिव है। जब भी उसको जरूरत पड़ी या फिर उसको मार्ग दिखा या फिर उसको रास्ता मिला, वो चल दिया, और जैसे ही आवेश चला इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई। लेकिन इसके क्या होता है, अंदर होता है, इसके अंदर होने की वजह से वो क्या करता है, गति नहीं करता, तो वो अचालक होता है। अचालक कौन से पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा क्या नहीं करती, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, तो वो अचालक होते हैं। तो अचालक पदार्थ में आवेश कहाँ होता है, सतह के अंदर। चालक पदार्थ में आवेश हमेशा कहाँ होगा, सतह के ऊपर। अब वो सतह कैसी भी हो, गोल हो, वक्राकार हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, किसी प्रकार की हो, तो आवेश हमेशा कहाँ रहेगा, बाहर, और रहेगा कैसा, एक समरूप। अब एक समरूप तो रहेगा, लेकिन ऐसी आकृति है। अब ऐसी आकृति में आवेश यहाँ पर मान कम होगा, क्यों होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। अगर आकृति गोलाकार है या फिर किसी एक समान एक जैसी कोई फिक्स आकृति है तब तो ठीक है, लेकिन अब ऐसी आकृति में होगा तो एक समरूप आवेश ही, लेकिन होगा क्यों, कैसे होगा, ये देखते जाना। यहाँ पर प्रतिकर्षण का मान अधिक होगा क्योंकि यहाँ पर नजदीक नजदीक आ जाएंगे आवेश, लेकिन यहाँ पर तो कम होगा, कम। यहाँ पर प्रतिकर्षण इतना नहीं होगा जितना यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ वाले आवेश भी नजदीक आ गए, इस तरफ वाले भी नजदीक आ गए, इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगे, आवेश कम होंगे। तो एक समरूप तो होगा, लेकिन कैसी आकृति में, जो आकृति एक समान है, जो चारों तरफ से एकदम से मतलब गोल वर्ताकार, ऐसी आकृति में क्या होगा, एक समरूप होगा। जैसे बेलनाकार आकृति है तो इसकी बेलन, ये जो भाग है, ये जो वक्राकार भाग है, इस पर आवेश क्या रहेगा, एक समान। और जो अनुप्रस्थ इसकी काट क्षेत्रफल होती है ना, अनुप्रस्थ वाला, ये वाला, इस पर और इस तरफ, दोनों तरफ एक समान होगा। तो एक समरूप आवेश तो होगा, लेकिन उसकी आकृति पर भी क्या करेगा, निर्भर की आकृति कैसी है। बाकी आवेश जो है वो पूरी सतह पर समान रूप से वितरित होता है। किसके कारण, कहीं पर प्रतिकर्षण अधिक हो गया तो वहाँ पर थोड़ा कम हो गया। अब अपन ने ये सब देख लिया, यहाँ पर थीटा 3 अपने पास मान आ गया। अब हम इसमें लगा देते हैं गाउस। यानी गाउस ने क्या कहा था कि विद्युत फ्लक्स जो होता है, गाउस का नियम हमेशा कैसे पृष्ठ पर लागू होता है, बंद पृष्ठ पर। याद रखना है, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। तो बंद पृष्ठ के लिए कुल जो विद्युत फ्लक्स होगा वो आपने नियम, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, ई डॉट ds सदिश, किसके लिए, क्षेत्रफल के लिए। कैसे के लिए ज्ञात करना है, बंद पृष्ठ के लिए। बताया था ना मैंने, बंद समाकलन को किससे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। तो गाउस के नियम के अनुसार गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, सिग्मा
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसने बताया? गाउस ने बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित क्या कुल आवेश, उसके 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मान होता है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं उनका जो मान होता है, उनकी जो संख्या होती है उस पृष्ठ से गुजरने वाली, वो क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। वो काल्पनिक होता है जो कि किसके इक्वल बताया उसने? उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना बताया। अब अपने पास पृष्ठ तो ऐसे, ठीक है, E डॉट ds, डॉट का मतलब कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल। लिख लेते जाना, रफ नोट इसीलिए रखनी है ताकि साथ साथ लिखते जाए तो फीलिंग है पढ़ने की, हाँ हम पढ़ रहे हैं। ये कौन सा गुणनफल है? अदिश गुणनफल। किन का अदिश गुणनफल? सदिशों का अदिश गुणनफल। और एक होता है सदिशों का सदिश गुणनफल, जिसमें क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट आता है। अब ये फाई जो है अपने पास क्या आ जाएगा? फाई अपने पास आ गया। E डॉट ds का क्या हो जाएगा? बंद समाकलन पृष्ठ S अपने पास पृष्ठ कितनी थी? अपने पास जो नोटबुक में डायग्राम बनाया आपने उसमें देखो S इक्वल टू 3 पृष्ठ मानी थी अपने, S1 S2 S3 मानी थी, तीन हो गई अपने पास। ये जो हो गया वो क्या आ गया अपने पास? E डॉट ds है, तो E इनका परिमाण आ जाएगा ds cos थीटा। समाकलन करने का मतलब क्या है? ये तो केवल अल्पांश सदिश थे, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश थे ना, जो अपन ने दोनों तरफ माने थे 3 दिशाओं में, तो ये तो ds वो है। और समाकलन करते क्या गया? टोटल पृष्ठ के लिए। तो ये किसके इक्वल है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू अपने पास टोटल आवेश कितना माना है अपन ने? याद करो, सिग्मा जो अपने पास था, ये वाला सिग्मा अलग है, ठीक है, ये वो सिग्मा समिशन है, ये समिशन का मतलब टोटल। और ये सिग्मा जो था वो क्या था? क्यू बाई ए। और यहाँ से अपने पास आवेश क्या आ गया था? सिग्मा इंटू ए आ गया था ना अपने पास आवेश। तो अपने पास ये क्या है? सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो क्षेत्रफल है वो अपन ने कौन सा माना है? एस। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? एस। वहाँ पर भी नोट कर लेना, अपन ने जो चादर बनाई है उसके क्षेत्रफल क्या ले लिया अपन ने? एस ले लिया, ठीक है। ठीक है, ये S1 S2 S3 के लिए हो गया, उसका क्षेत्रफल एस ले लिया। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये 3 भागों में टूट जाएगा, तोड़ देते हैं इसको। फाइव इज इक्वल टू क्या क्या आ गया अपने पास? देखते जाना। ये आ गया समाकलन S1 के लिए E सदिश ds। अब कोण कितना आ जाएगा अपने पास? कोस थीटा 1 कितना था? 0 डिग्री प्लस समाकलन S2 E ds। यहाँ पर कोस कितना था? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ले लिया आपने। तीसरा आ जाएगा साथ में प्लस S3 के साथ भी सेम ये टू ये आएगा। S3 में क्या था? E ds कोस थीटा। कोस का मान S3 में भी कितना था? 0। और विद्युत क्षेत्र का मान समान था, इस तरफ हो या इस तरफ हो, क्योंकि धनावेश एक समरूप था। क्षेत्रफल सदिश, चूंकि क्षेत्रफल सदिश भी समान था, कैसे देखना, ये बेलन था, इसका ये वाला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और ये वाला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो बराबर होता है बेलन का, और समान दूरी पर थी, क्योंकि जो समतल चादर है अपने पास वो कहाँ है? इसके सेंटर पर। दोनों तरफ कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर। तो सेंटर पर होने के कारण दोनों तरफ दूरी भी बराबर, तो विद्युत क्षेत्र का मान भी बराबर और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बराबर हो गया इनका। तो ये S3 सेम टू सेम ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? E सदिश डॉट ds सदिश, इन दोनों का मापांक cos 0। अब cos 90 तो क्या हो गया? 0। इसका मतलब S2 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कितना हो जाएगा? 0। अब बच गया S1 और S3 और S3 का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम है और विद्युत क्षेत्र भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिलकर 2। एक और एक प्लस कितना हो जाता है? 2। तो यहाँ पर अपने पास जो फाई किसकी इक्वल है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो अपने पास क्या आ गया? क्या आ रहा है? ये अपने पास यहाँ से कितना आ गया? E डॉट ds और E डॉट ds, ये अपने पास 2 बाहर आ गया। यहाँ से E सदिश बाहर आ जाएगा, क्योंकि समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? क्षेत्रफल सदिश के। क्षेत्रफल सदिश है तो पृष्ठ अपन ने S1 रखी और यहाँ पर साथ में लिख देना, चूंकि S1 बराबर S2 बराबर कोई S, कुछ भी S लिख दिया तो ये S आ गया, ठीक है।
ये 2 बाहर आ गया ना, ई सदिश बाहर ले लिया, इसका मापांक था, और ये ds सदिश, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को याद हो तो अपने यहाँ पर क्या माना है s, तो ये अपने पास आ गया क्यू का मान क्या था अपने पास यहाँ से सिग्मा इंटू एस, ये अपने पास हो गया सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास आ गया 2 ई सदिश इंटू एस, पूरा क्षेत्रफल कितना है एस, तो यहाँ से एस से तो एस कैंसिल हो गया, 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ई सदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका मान अपने पास आ जाएगा यहाँ पर फाइनली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसी अनंत आवेशित समतल चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या आ गई, तीव्रता आ गई। ये अपने को क्या करनी है, याद रखना है। ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो गया, इसका नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अब 2 डायग्राम देखते हैं, 2 ग्राफ देखते हैं, एक तो ई सदिश और आर के मध्य, आर कौन सी दूरी थी, और डायग्राम में जाओ वापस, उसमें जो ये जो अपने पास थी ना चद्दर, इससे ये वाली और ये वाली दोनों तरफ बेलन की जो दूरी थी मध्य की आर की, अब ये कितनी भी दूरी पर हो कहाँ फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आर कहीं आई नहीं, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, नियत है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है ना, अब आर का मान बढ़ाते जाओ, ये क्या होगी, नियत होगी। लेकिन एक डायग्राम और देखो, इसके ई के और एप्सिलॉन नॉट के मध्य, ई और एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट के मध्य नाम बनाकर अपन किसके मध्य बनाते हैं, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के मध्य, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के मध्य बनाया तो कैसा बन जाएगा ये। लेकिन अपन ने बात सोची एप्सिलॉन नॉट का मान तो फिक्स होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ बना ही नहीं सकते अपन, तो किसके साथ बना देंगे अपन, सिग्मा, और सिग्मा ऑलरेडी इसके क्या है, समानुपाती, तो सिग्मा के अनुसार ग्राफ बनाने पर अपने पास क्या आ जाएगी कि सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे वीडियो के साथ, ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।